बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत मानी जा रही है। आपको बता दें, सीएम योगी के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया। ये पूरा मामला कांवड़ यात्रा से जुड़ा था। तो क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। क्या है ये पूरा मामला जिसके बाद कांवड़ यात्रा में सीएम योगी की एक बड़ी जीत मानी जा रही है? देखिए, ये योगी सरकार की बहुत बड़ी जीत है। जो याचिका सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी क्यूआर कोड को लेकर के, क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किया था कि कांवड़ यात्रा के दौरान सभी दुकानदारों को अपनी पहचान को बताना होगा, क्यूआर कोड लगाना होगा जिनसे उनकी पहचान हो सके, नाम बताना होगा, धर्म बताना होगा। इसके बाद जिस तरह से ड्रामा हुआ था प्रदेश से लेकर देश भर में, विपक्षी पार्टियों ने जो माहौल बनाया था हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदुओं के आस्था के खिलाफ, उसे लेकर सोचिए कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। और इनके वकील कौन? अभिषेक मनु सिंघवी। और उनको बहुत बड़ी हार सुप्रीम कोर्ट में मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया है कि योगी सरकार का आदेश बिल्कुल सही है, क्यूआर कोड लगाना कांवड़ यात्रा के दौरान जारी रहेगा। और चूंकि कल आखिरी कांवड़ यात्रा होगी, कल ही महाशिवरात्रि भी है, तो अंतिम दिन मामला लगभग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और इसमें सुनवाई हो रही थी। और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से ऐतिहासिक फैसला दिया है। योगी सरकार के खिलाफ जो याचिका दी गई थी उस पर रोक लगाने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार कहा क्या है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमें बताया गया कि आज यात्रा का अंतिम दिन है, कल महाशिवरात्रि है। बहरहाल निकट भविष्य में इसके समाप्त होने की संभावना है, इसलिए इस समय हम केवल यह आदेश पारित करेंगे कि सभी संबंधित होटल मालिक वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करने के आदेश का पालन करें। हम स्पष्ट करते हैं कि हम अन्य विवादित मुद्दों पर विचार नहीं कर रहे। आवेदन समाप्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कई मायनों में अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे अभिषेक मनु सिंघवी को एक तरह से फटकार लगा दी। उन्होंने कहा कि यहां सिर्फ आस्था की तो बात है ही, यहां पे लोगों का अधिकार की भी बात है, कंज्यूमर राइट की भी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जो लोग इतनी आस्था के साथ, इतनी मान मर्यादा रख करके कांवड़ यात्रा करते हैं, फिर उस यात्रा का हिस्सा बनते हैं, कितनी बड़ी बात यह होती है। और वहां पर जब आप इस तरह से सरकार को घेरते हैं, उनके आदेश को कटघरे में खड़े करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो कंज्यूमर राइट के खिलाफ बातें होती है। क्योंकि जो लोग यात्रा कर रहे हैं कांवड़ यात्रा में, ये उनकी आस्था का तो विषय है ही, उनके अधिकार का भी विषय है जो भारतीय संविधान ने उन्हें दिया है। आपको क्या मालूम कि जिस होटल में पूरे साल नॉनवेज बनता है, वेज बनता है, और जब तक जांच न की जाए कौन भरोसा करेगा कि वो सावन के दौरान भी नॉनवेज नहीं बनाएगा। हो सकता है कि उसके कई ग्राहक ऐसे होंगे, वहां से खाना बनकर कहीं और जाता होगा। तो कोर्ट की टिप्पणी बहुत अहम है और ये भारत में आने वाले समय को लेकर भी बेहद अहम माना जा रहा है। कांवड़ यात्रा का तो मामला यूपी से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज देखिए किस तरह से हिंदुओं की आस्था के साथ देश भर में खिलवाड़ होता है। लव जिहाद की बात करें, थूक जिहाद की बात करें, जिस तरह से हिंदू कांवड़ लेकर जाते हैं और खाने में मिलावट की जाती है, उसके सैकड़ों वीडियो आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे। कोई थूक लगाता हुआ नजर आता है, कोई यहाँ तक कि टॉयलेट तक कर देता है, और ये सारी चीजें उनके साथ होता है जो अपना सब कुछ छोड़ के भोलेनाथ की शरण में जाते हैं। इतना भारी वो कांवड़ रखते हैं, उसमें जल रहता है, और कितना पवित्र उनका मन होता है। वो जब कांवड़ यात्रा करते हैं, कई तरह की दुखों का उनको सामना करना पड़ता है। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि वो कर्ज लेकर कांवड़ यात्रा करते हैं, और हिंदुओं के लिए कितनी बड़ी बात है। लोग केदारनाथ तक जाके कांवड़ यात्रा करते हैं, कोई बाबा वैद्यनाथ जाता है। देश भर में सावन के दौरान कांवड़ यात्रा की धूम होती है, लेकिन पश्चिमी यूपी में कांवड़ यात्रा पर विशेष नजर होती है, क्योंकि ये बिहार या फिर दूसरी जगह की तरह एक महीना नहीं चलता, ये उससे कम ही चलता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में जो ढाबे की सच्चाई निकलकर सामने आई थी, उसने भी हर किसी को हैरान कर दिया कि आप नाम पंडित जी ढाबा रखा, और जब स्कैन किया तो पता चला कि इसके जो मालिक हैं वो मुसलमान हैं। तो कोर्ट का यही कहना है कि आप कैसे खुद ही तय कर सकते हैं कि अंदर खाना अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके लिए तो भाई जांच जरूरी है। हमें पता कैसे चलेगा कि ये ढाबा किसके नाम पर है? और ये तो संविधान ने अधिकार दिया है कि हम किस दुकान में खाना खा रहे हैं, हमें जानने का अधिकार है, उसका मालिक कौन है। क्योंकि हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ होगा, ये हमेशा मंजूर नहीं हो सकता है। कंज्यूमर राइट की बात है, कंज्यूमर से बड़ा कुछ नहीं होता है। दुकानदार के लिए, होटल के लिए ग्राहक ही सब कुछ होते हैं, और ग्राहकों के साथ
पैसे लेकर इस तरह से खिलवाड़ किया जाएगा उनकी आस्था से, कितनी बड़ी दुख की बात है। और कोर्ट ने इस चीज को समझा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए यह आदेश जारी रखा है और योगी सरकार की जीत हुई है। आप यानी कुल मिलाकर जो आस्था पर चोट लगी है उस पर अब रोक लगा दी गई है कि अब आगे ये चीज वापस से हो ना पाए इसके लिए। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष है जो इस पर पूरी तरीके से उनको कहा जाए तो झटका लगा है। अब उनको झटका कैसे लगा है ये बताइए। देखिए, विपक्ष को इसलिए झटका लगा है क्योंकि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की जो सियासत कर रहे हैं अब वो धरी की धरी रह जाएगी। हिंदुओं में नैरेटिव चला गया कि हमारे नेता योगी आदित्यनाथ हैं जो डंके की चोट पर हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन आस्था की बात करते हैं। और जब आस्था का विषय आया तो योगी आदित्यनाथ ने, उनकी सरकार ने डटकर सुप्रीम कोर्ट में मुकाबला किया और वहां से जीत हासिल की, क्योंकि उनके साथ जनता का समर्थन है। लोग योगी आदित्यनाथ के फैसले के समर्थन में लगातार सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का ये जो फैसला ये सही है। विपक्ष को ये इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। जबकि अगर मैं किसी दुकानदार से, आप किसी दुकानदार से सिर्फ ये पूछते हो कि भाई आप अपना पहचान बता दीजिए, तो इसमें दिक्कत होने की क्या बात है। लेकिन जितनी भी घटनाएं होती हैं, चूंकि वो मुसलमानों के द्वारा की जाती है और मुसलमान यानी देश का विपक्ष, जो विपक्षी पार्टियां जो खुद को अपना मसीहा बताती हैं, उनका जितने भी ये विपक्षी नेता हैं वो क्या समझते हैं, उनको लगता है कि मुसलमान मतलब हम हैं, मुसलमानों के रहनुमा हम हैं, मुसलमानों के मसीहा हम हैं, भले हम मुसलमानों के लिए कुछ करें ना। लेकिन जिस तरह से ये लोग सियासत करते हैं, अब हिंदुओं में भी नैरेटिव साफ चला गया कि योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया था वो कितना सही फैसला है। लेकिन विपक्ष तो बार बार ये कह रहा है कि ये धर्म की राजनीति करते आ रहे हैं सीएम योगी, और अभी भी जो आदेश सामने आया है वो भी धर्म के लेकर ही है। मतलब हमारे धर्म के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो सीएम योगी क्यों चुप रहेंगे। जो आम प्रदेश की जनता है, यूपी में करोड़ों की 24 करोड़ टोटल आबादी है, उसमें 80% हिंदू हैं, तो वो क्यों अपनी आस्था से खिलवाड़ कराएंगे। और बात अगर हिंदुत्व की है, हिंदू आस्था की है, तो विपक्ष को भाई पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है, आपको क्या मतलब है, आप चुपचाप बैठ जाइए। ये सरकार का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। लेकिन विपक्ष इस तरह से इस मामले को ऊपर लेके जाता है कि आपको तमाम जो वकील जो सरकार का विरोध करेंगे वो कांग्रेस पार्टी के मिल जाएंगे। अभिषेक मनु सिंघवी इस केस के सबसे बड़े पैरोकार थे और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने डंके की चोट पर लड़ाई लड़ी। कई मामलों में आपको कपिल सिब्बल नजर आएंगे। कांग्रेस के ये जो तमाम नेता हैं, इनका पूरा गैंग सक्रिय होता है। देश का कोई भी मामला हो, राम मंदिर हो, ये सब उनके खिलाफ खड़े हो गए। वर्षों तक राम मंदिर के खिलाफ इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी, राम मंदिर के खिलाफ, जिससे लेकर हिंदुओं के मन में सबसे ज्यादा आस्था है। 3 तलाक की बात हो, धारा 370 की बात हो, ये कांग्रेस का जो ये वकील वाली फौज है, इनका पूरा जो गैंग है, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी सोच हिंदू विरोध की है। ये सिर्फ और सिर्फ सनातन विरोध पर पूरा स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। और आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, देखिए वहां पर कितने केस पेंडिंग में हैं, हिंदुत्व और आस्था को लेकर कितने केस पेंडिंग में हैं। वहां आपको हिंदुत्व के समर्थन में एक भी नेता कांग्रेस का नजर नहीं आएगा। देश ये सारे के सारे नेता मुसलमान की तुष्टीकरण करने में लगे हुए हैं और इन लोगों की एक ही मंशा है, मुसलमानों को खुश किया जाए। ये इस बात को भूल गए हैं कि हिंदू समाज इतने बड़े पैमाने पर नाराज हो गया है कि तीसरी बार केंद्र में इनको सत्ता से बाहर बैठना पड़ा है। यूपी की तो बात ही छोड़ दीजिए, कांग्रेस का क्या अकेले जनाधार है ये हर किसी को मालूम है। योगी आदित्यनाथ क्यों इतने ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले पर रोक क्यों नहीं लगाई, क्योंकि कोर्ट ने भी माना कि यह फैसला सही है। यह कंज्यूमर राइट से जुड़ा मामला है, ये लोगों के अधिकार से जुड़ा मामला है। लोगों का जो मन था, लोगों की जो इच्छा थी, योगी आदित्यनाथ ने उसी को देखते हुए इतना बड़ा फैसला लिया। लेकिन आज तो कावड़ का आखिरी दिन है, अब जो भी होगा अगले साल से ही फॉलो किया जाएगा कि कावड़ यात्रा के दौरान कोई थूक जिहाद ना करे, कोई ऐसी उटपटांग चीजें ना करे या उत्पात मचाने की कोशिश ना करे। जो भी होगा अगले साल से होगा। आज तो अब ये कावड़ यात्रा खत्म हो चुकी है, जहां पर कुछ कावड़ यात्रा वाली है, कल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी जी। और कावड़ यात्रा के दौरान जो हमने देखा कि काफी सारी चीजें हुई थी, उत्पात मचाने की कोशिश करी थी, वो तो आज के टाइम में जो इस साल हुआ है वो तो रह ही गया। देखिए, ये बहुत बड़ी जीत है योगी सरकार की, और ये उन लोगों के लिए हार है जो थूक जिहाद करते हैं, जो हिंदुओं के खाने में मिलावट करते हैं, जो नॉनवेज को वेज के साथ मिला देते हैं, जो पूरी तरह से दूषित कर देते हैं माहौल को। ये उन लोगों के लिए बड़ी हार है और ये चेतावनी है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया है। अगर कुछ किया गलत तो योगी आदित्यनाथ फिर योगी आदित्यनाथ है। इसके बाद किस तरीके से वो इन लोगों को, ये जो कट्टरपंथी जिहादी सोच के लोग हैं, इनसे कैसे निपटेंगे, ये दुनिया देखती है। योगी मॉडल में यही तो होता है।
और योगी आदित्यनाथ ने तो, सुप्रीम कोर्ट ने तो पिछले बार रोक लगा दी थी उनके फैसले के समर्थन में, सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इस बार फैसला बदला और योगी आदित्यनाथ ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बावजूद उन्होंने ये आदेश जारी रखा कि भाई नाम तो लगाना ही होगा, क्यूआर कोड तो लगाना ही होगा, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग इस पूरे कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं और इतने मेहनत से, इतनी तमाम परिस्थितियों से गुजरने के बाद लोग कांवड़ उठाते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। तो इस मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी। सरकार शिव भक्तों के साथ खड़ी है। सरकार देश की जनता की जो सोच है, जो उनकी विचारधारा है, उसका पूरी तरीके से सम्मान करती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। क्योंकि ये आप देखिए कि इस फैसले का भविष्य में क्या असर होगा। यूपी में अगले 2027 में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो इसका बड़े पैमाने पर फायदा बीजेपी सरकार को मिलेगा। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तो पहले से ही हिंदू विरोधी पूरी तस्वीर बन गई है। तो ऐसे में अखिलेश यादव जो पिछले दिनों आप सोशल मीडिया देख लीजिए, अगर कहीं कोई कांवड़िया कुछ गलती करता है, कहीं कोई उत्पात मचाता है, इक्की दुक्की तस्वीर सामने निकल कर आती है। वो उसके जरिए पूरा पॉलिटिकल जो समीकरण है वो साधना चाहते हैं, वो कांवड़ यात्रा को बदनाम करना चाहते हैं। और सिर्फ अखिलेश नहीं है, इसमें पूरा विपक्ष, कुछ गिद्धा मीडिया और तमाम वामपंथी गैंग मिला हुआ है जो कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश करता है। आपको न्यूज चैनल्स पर, कुछ सोशल मीडिया पर ऐसे हेडलाइंस मिल जाएंगे कि कांवड़िया उत्पात मचाते हैं, कांवड़िया ये करते हैं, वो करते हैं। अरे अच्छे खराब लोग तो हर धर्म में होते हैं, हर देश में होते हैं, हर जगह होते हैं, हर समुदाय में होते हैं। लेकिन आप देखिए कि जो पूरी एक तरह से कांवड़ियों की जो तस्वीर निकलकर सामने आती है वो कितनी मनमोहक होती है। सीएम योगी उन पर फूल बरसाते हैं हेलीकॉप्टर से, और कैसे लोग पूरी आस्था से, जोश के साथ भगवान शिव का जयकारा करते हुए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं। एक तस्वीर इतनी ज्यादा भावुक कर गई थी, मैंने कल ही देखा था सोशल मीडिया पर। एक महिला थी, उसके पैरालाइज्ड पति थे, उनको वो पीठ पर लेकर कांवड़ यात्रा कर रही थी और उनके पीछे पीछे उनके बच्चे चल रहे थे। ऐसे ही आपको बहुत सारी तस्वीर मिल जाएगी। कोई अपने माता पिता को कांवड़ में रखकर यात्रा करता है, तो कितना बड़ा मामला है, कितने बड़ी आस्था की बात है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंदू समाज के साथ अब अन्याय नहीं होगा। हिंदू समाज के साथ योगी आदित्यनाथ के जैसा नेता है, हिंदू समाज के साथ नरेंद्र मोदी के जैसा नेता है। और आज के दौर में जो लोग हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, नापाक राजनीति करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन भी होगा और लोगों में सीधा सीधा मैसेज चला जाएगा कि कौन हमारा समर्थक है, कौन हमारा विरोधी है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि सीएम योगी ने जब ये आदेश दिया था, उस टाइम कहा गया था कि क्या जो मुस्लिम व्यापारी है वो आतंकवादी हैं या वो इतना डरते हैं कि वो अपना नाम छुपा छुपा कर जो है व्यापार कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये सच है कि क्या वो आतंकवादी की इस तरीके से उनको छुपाना पड़ रहा है, या इसका कोई और कारण है कि उनका व्यापार में नुकसान होने वाला है, ऐसा कोई रीजन है? नहीं, देखिए ये सारी चीजें तो हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही है हम सिर्फ उसी बात को कह रहे हैं। अगर सरकार कह रही है, कोर्ट कह रहा है कि आप अपनी पहचान बताओ, छिपाओ मत, तो आपको भाई इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है? आपके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? आप बता दो। अगर आपसे मैंने आपका नाम पूछा तो आप नाम बताओगे, मैंने किसी से नाम पूछा वो अपना नाम पहचान बताएगा। आपके घर में कोई रहने के लिए आता है, अगर आप मकान मालिक हो तो आप तो उसका आधार कार्ड जांच करते हो, आप उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक करते हो। आप कहीं एडमिशन लेने के लिए जाते हो, कहीं कुछ भी काम करते हो, सारा कुछ डॉक्यूमेंट के आधार पर ही होता है। आप किस राज्य के रहने वाले हैं, कहाँ आपका गांव है, क्या घर है, सारा कुछ डिपेंड करता है डॉक्यूमेंट्स पे। अगर मैं एज ए कंज्यूमर किसी दुकानदार से सिर्फ इतना कहता हूं कि भाई अपना नाम बताओ, अपनी पहचान बताओ, तो इसको इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहिए। इसको सिर्फ और सिर्फ लोगों के अधिकार से जोड़ना चाहिए, कंज्यूमर राइट से जोड़ना चाहिए और उनकी आस्था से जोड़ना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर ही तस्दीक की है, इस बात पर मुहर लगा दी है और पूरी तरह से जो मानसिकता थी हिंदू विरोधी गैंग की वो फेल हो गई है। और ये सिर्फ यूपी ही नहीं, उत्तराखंड में भी जारी है, जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी की सरकार वहां पर अगुवाई कर रही है। तो ऐसे में कट्टरपंथियों को, जिहादियों को, देश की विपक्षी पार्टियों को जिनकी विचारधारा हिंदुत्व के खिलाफ है, उनको अब इतना बड़ा झटका लगा है कि उनको अब उबरने में कई महीने लग जाएंगे। अब देखना यह होगा कि अगले साल फिर इस मामले को लेकर क्या ये लोग दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं या नहीं। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर सीएम योगी की आज बड़ी जीत हुई है कांवड़ यात्रा को लेकर। जिस तरीके से हम देखते थे कि लगातार जो है व्यापारी अपनी पहचान छुपाते थे, अब ऐसा नहीं होने वाला है। इस आदेश के बाद अब पूरी तरीके से मामला बदल जाएगा, जो तस्वीरें थी वो बदल जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।